Hello students, this is introduction part of exercise 3.4 chapter 3 matrices NCERT maths class 12th. Now this exercise based on the elementary operation or transformation of a matrix. So there are six operations. There are six elementary operations on matrix. तो 3 रो के ट्रांसफॉर्मेशन से होगा एंड 3 कॉलम से। तो टोटल अगर हम ऐड करें तो क्या हो गया, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे होल्ड करते हैं। तो इसका मेथड क्या है, कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। सो मेथड इसकी बात करते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम यूज़ या उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट है इंटरचेंजिंग एनी रो, इंटरचेंज एनी रो और कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 5 8 9 10 13 15। तो सपोज हम इंटरचेंज कर रहे हैं R1 का इंटरचेंज विथ R2 के साथ, R1 R2 के साथ इंटर कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, R1 है और ये हमारा क्या है, रो R2 है। तो हमारा सेकेंड रो फर्स्ट रो बन जाएगा और फर्स्ट रो सेकेंड रो बन जाएगा। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करें तो ये हो जाएगा 5 8 9 सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो हमारा क्या होगा 3 1 2 3 और ये तो एज इट इज रहेगा 13 एंड 15। एंड अगर कॉलम इंटरचेंज करना चाहें, सपोज हम कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं C1 इंटरचेंज टू C2, C1 का C2 के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये C1 है और ये C2 है। तो ये हो गया 2 8 13, ये C2 C1 के प्लेस पे हो गया और C2 के प्लेस पे क्या होगा, C1 आ जाएगा हमारा 1 5 10 और थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा 3 9 एंड 15। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट फॉर एनी रो और कॉलम। मल्टीप्लिकेशन of the element for any row or column, for any rows or column by a non-zero numbers, by a non-zero number। किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और हम इसको इंटरचेंज करना चाह रहे हैं किसमें, R1
को चेंज कर रहे हैं 2 इंटू R1, तो हम R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, अब ये R1 पार्ट तो हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये क्या होगा 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए, ये इस मैट्रिक्स की वैल्यू और इस मैट्रिक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, बट हम ये प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड हमारा क्या है, एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, एडिशन to the element of any elements of any row or column the corresponding element of the corresponding element of any row or column of other matrix of एनी अदर रो और कॉलम, यह कह सकते हैं एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट, दोनों ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये सेकेंड प्रॉपर्टी में जिस तरह से हमने R1 लिया 2 R2 कर दिया, तो उसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते थे C1 चेंज टू 2 C1। तो अब ये C1 हमारा चेंज हो जाता और ये वाला पार्ट चेंज हो जाता, ये हो जाता 2 और 4 2 जा 8 14, बाकी हमारे सब ऐसे ही एलिमेंट रहते 2 5 8 और ये 3 6 9, ये एज इट इज रहता। तो कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, कॉलम में भी और रो में भी। अब ये क्या है, करा एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने नंबर ले लिया कोई जो है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब हम इसको देखिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि R1 को चेंज कर सकते हैं R1 प्लस 2R2, यानी R1 को हम चेंज करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं R1 प्लस 2R2। इसी तरह से अगर हम C1 को करें तो C1 या C2 कुछ भी कर सकते हैं, C2 तो C2 प्लस 2C1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम रो ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है R1 के प्लेस पे हमको करना क्या पड़ेगा,
R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके R1 के साथ ऐड करना। तो देखिए ये 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो क्या हो गया 9 हो गया। 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 12। 3 प्लस 6 2 ज़ा 12, तो 12 और 3 क्या हो जाएगा 15। अब बाकी रो हमारे एज इट इज रहेंगे। ये हो गया हमारा 4 5 6 7 8 9। अगर हम कॉलम का यूज़ करते हैं, C2 को चेंज करते हैं C2 प्लस 2C1, तो अब C1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा 1 4 7, बट C2 चेंज हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा, C1 में 2 का मल्टीप्लाई करके C2 के साथ ऐड करना। तो ये क्या 1 2 ज़ा 2 प्लस 2, तो क्या हो गया 4 हो गया। 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 13 हो गया। 7 2 ज़ा 14 अब प्लस 8, तो 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। और ये थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा 3 6 9। तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग रो और कॉलम में ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम मैट्रिसेस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होता है, हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो वो क्या होगा इन्वर्टेबल मैट्रिक होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट A and B are two square matrix of same order such that AB equal to BA equal to I. Then B is called inverse of A and A is called inverse of B. अगर A B और B A की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि B A का इन्वर्स है एंड B और A क्या है B का इन्वर्स है। यानी उसको हम इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, A इन्वर्स की वैल्यू B या B इन्वर्स की वैल्यू A के इक्वल होगी। तो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर A B की वैल्यू B A के इक्वल या A B की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और B और A की भी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो B जो है A का इन्वर्स होगा और A B का इन्वर्स होगा। अगर ऐसा हो जाता है सो इन दैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। तो A को हम क्या कहेंगे, वो इन्वर्टेबल कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स हमने A लिया जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, यानी 2 क्रॉस 2 कर सकते हैं या डायरेक्ट आप केवल 2 ऑर्डर लिख सकते हैं। तो हो गया A मैट्रिक्स हो गया 2 3 1 और 2, और मैट्रिक्स B हमने लिया 2 -3 -1 2। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। तो हम A B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, A इंटू B। तो A और B का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 4 -3। उसी तरह से 2 3 ज़ा 6 -6 एंड 3 2 ज़ा 6 +6। फिर सेकेंड रो को यूज़ करते हैं, 1 2 ज़ा 2 एंड ये क्या है 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 - 2 हो गया। उसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3, तो -3 हो गया। 2 इंटू 2 तो +4 हो गया। तो वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 और ये 0 और ये 0 और 1, तो 1 0 0 1। तो ये हो गया हमारा A B की वैल्यू I, और B A की भी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो I के इक्वल आ गया। सो हियर वी कैन से दैट B इज इनवर्स ऑफ A एंड A इज इनवर्स ऑफ B। सो देयरफॉर A इज इन्वर्टेबल।
इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो ए क्या होगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, तो बच्चों कुछ थ्योरम्स हम लोग देखते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पे, इन्वर्स पे बेस्ड, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट थ्योरम।